नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। देश में हाय तौबा झेल रहे गौतम अडानी ने बड़ा धमाका कर दिया है। अमेरिका की प्रोपेगेंडा फॉर्म पर ऐसा एक्शन लिया है कि भारत में बिलबिला रहे विपक्ष को तगड़ा तमाचा लगा है। राहुल गांधी की तो अडानी के एक्शन से धज्जियां ही उड़ गई है। दरअसल प्रोपेगेंडा अमेरिका रिसर्च फॉर्म की रिपोर्ट से हुए भारी नुकसान और ग्रुप को पहुंची ठेस को लेकर गौतम अडानी अब आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग को करारा जवाब देने के लिए अब अडानी ग्रुप ने बदले की तैयारी के तहत कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। इस दिशा में उठाए गए बड़े कदम के तहत समूह ने एक बड़ी और महंगी अमेरिका लॉ फर्म को हायर भी कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे नामों का भी खुलासा हो गया है जिन्होंने साजिश के तहत अडानी को डुबाना चाहा। एक दो नहीं बल्कि वो 5 नाम हैं जिन्होंने अडानी के जरिए मोदी के खिलाफ खेल खेलने की कोशिश की, जिससे अब इस साजिश पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। हिंडनबर्ग पर अडानी ने क्या एक्शन लिया? क्या हिंडनबर्ग के प्रोपेगेंडा की खुली पोल? क्या अडानी के खिलाफ 5 लोगों ने रची साजिश? अडानी के एक्शन से क्यों कांप गई कांग्रेस? इन सवालों ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अडानी के खिलाफ साजिश करने वाली गैंग बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है। हिंदुस्तान की सरकार ने अडानी के खिलाफ जो जांच शुरू की, उसमें खुलासा हुआ है कि 5 कंपनियां हैं जिन्होंने एक प्रोपेगेंडा के तहत अडानी के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हिंडनबर्ग एक प्यादा है जिसे साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोहरा बनाया गया। इसके पीछे असली खिलाड़ी कोई और है। जल्द इन खिलाड़ियों का पर्दाफाश होने वाला है। और तो और अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी विरोधी गैंग को तमाचा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे पूछ लिया है कि जब इससे निवेशक प्रभावित नहीं हुए हैं तो इस पर इतना बवाल क्यों काटा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच कराने की मांग की याचिका दायर की गई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी इस विरोधियों पर सख्त दिखाई दिया। तो आगे जो बड़े झटकों से बौखलाई कांग्रेस पर बात करें, उससे पहले अडानी के एक कदम ने कैसे अमेरिका को हिला कर रख दिया है, ये बताते हैं। दरअसल हिंडनबर्ग को सबक सिखाने और उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए गौतम अडानी ने अमेरिका लीगल फर्म वॉचटेल को चुना है। ये फर्म दुनिया में फेमस है और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा विवादित मामलों में लीगल फाइट करने को लेकर होती रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को लेकर निवेशकों के सेंटीमेंट पर पड़े विपरीत प्रभाव और उन्हें फिर से आश्वस्त करने की दिशा में उठाया गया अडानी का ये बड़ा कदम है। अडानी ग्रुप की ओर से पहले ही कहा गया था कि वो शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अब आई रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप ने शॉर्ट सेलर फर्म को सबक सिखाने के लिए न्यूयॉर्क की वॉचटेल, लिप्टन, रोसेन और कॉटेज के टॉप वकीलों की सेवाएं ली है। बता दें कि बीते 24 जनवरी को पब्लिश की गई रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन समेत कर्ज को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद अडानी ग्रुप को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और उनके शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में 88 सवाल उठाते हुए जो आरोप लगाए थे, उसका अडानी ग्रुप पर ऐसा असर हुआ कि शेयरों में एकदम से सुनामी आ गई और 10 दिनों के भीतर ही अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन आधा साफ हो गया। यही नहीं, शेयरों में आई जोरदार गिरावट का बुरा असर चेयरमैन गौतम अडानी के नेटवर्थ पर भी पड़ा और दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में चौथे पायदान से वो टॉप 20 तक से बाहर हो गए।
110 अरब डॉलर से ऊपर नेटवर्थ रखने वाले अडानी की संपत्ति घटकर अब महज 58.7 अरब डॉलर रह गई है। बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद मची उथल पुथल के बाद अडानी ग्रुप ने 88 सवाल के जवाब 413 पन्नों में दिए थे। अपने जवाब में ग्रुप की ओर से कहा गया था कि उसे बदनाम करने के लिए ये रिपोर्ट सामने लाई गई है। रिपोर्ट झूठी धारणा से प्रेरित है। हम सभी नियमों का पालन करते हैं और कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दों को देश की विपक्षी पार्टियों ने लपक लिया, मोदी सरकार से जोड़ दिया, अडानी के साथ साथ पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश की। राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक संसद में अडानी पर कार्रवाई के लिए छाती पीटते नजर आए। राहुल गांधी ने तो संसद में शब्दों की मर्यादा लांघते हुए पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों पर तमाम सवाल दाग दिए। लेकिन जिस दिन पीएम मोदी संसद में बोले और जवाब दिया, उस दिन राहुल गांधी जैसे नेताओं की धज्जी ही उड़ गई। राहुल गांधी को ऐसा तमाचा पड़ा कि पूरे विपक्षी की बोलती बंद हो गई। और इस बीच खुद अडानी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ एक्शन शुरू कर इन लोगों के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि अब सच्चाई बाहर आने वाली है कि क्यों अडानी को और किसने साजिश के तहत निशाना बनाया, कहां से प्रोपेगेंडा साइट का फंड पहुंचा। सबका खुलासा अब जांच में होने वाला है। वहीं विपक्ष को दूसरा तमाचा एलआईसी की तरफ से पड़ा है और अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। शेयरों में न सिर्फ उछाल आया है, बल्कि एलआईसी ने ऐलान भी कर दिया है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप पर छाए हिंडनबर्ग के साए के बीच समूह में एलआईसी ने अपने निवेश को लेकर जारी खबरों पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। एलआईसी की ओर से ऐलान किया गया है कि अडानी ग्रुप में उनका इन्वेस्टमेंट जस का तस रहेगा और इसे बिल्कुल भी नहीं घटाया जाएगा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के चेयरमैन एमआर कुमार ने यह बड़ी बात कही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद संकट में घिरे अडानी ग्रुप के लिए यह राहत भरी खबर है। इससे पहले कहा गया था कि ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के अधिकारी अडानी ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठक करेंगे और समूह के विभिन्न कारोबारियों से जुड़े संकट को लेकर जानकारी लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। तो अब अडानी ग्रुप को राहत पर राहत मिल रही है, विरोधियों की धज्जियां उड़ रही है। वहीं जिन लोगों ने उन्हें अर्श से फर्श पर लाने की कोशिश की, उनको झटका देने वाली खबर ये भी है कि गौतम अडानी के लिए बीते कुछ दिन काफी अच्छे बीत रहे हैं। ग्रुप कंपनियों के शेयरों में रिकवरी लौट रही है, जिसका असर उनकी दौलत में भी देखने को मिल रहा है। करीब 3 हफ्तों के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ में इजाफा देखने को मिला है। शेयरों में आई तेजी की वजह से गौतम अडानी की नेटवर्थ में 2% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। जानकारों की माने कंपनी के शेयरों में तेजी लोन प्रीपेमेंट का ऐलान और कुछ कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों की वजह से देखने को मिली है। ऐसे में यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि अगर निवेशकों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्यों बाकी लोग चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो। ऐसे ही किसी ने कहने और किसी की रिपोर्ट जारी कर देने से कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती। ऐसी रिपोर्ट पर अगर कार्रवाई की बात है तो क्यों पनामा पेपर लीक मामले में भी बड़े बड़े अभिनेता और नेता सलाखों के पीछे होने चाहिए। फिर तो नेशनल हेराल्ड केस में भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई से कई बड़े नेता भी जेल में जाने चाहिए। तो ऐसे में अब विपक्ष बेनकाब हो चुका है, इनका एजेंडा पूरा तरह फेल हो गया है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।